आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे रहें। इसके लिए सेंट्रल एकेडमी बुढ़ाकोट जी ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया है ताकि आप घर पे रहें और ऑनलाइन क्लासेस को लेके उनका फ़ायदा उठा सकें। मैं सरजीत रसकनिया मैथ्स लेक्चरर आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो आरबीएसई बोर्ड के तहत 11 मार्क्स का टॉपिक है, यानी 11 मार्क्स के लिए क्या है, सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूं। इसमें या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप यहां से होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 से आता है, क्योंकि 1 से लेके जो 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे 1 नंबर में डिवाइड होते हैं। और या तो यहां से एक क्वेश्चन आता है या फिर यहां से क्या आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आता तो फिर इसके जो आगे वाले टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर जो 7 है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब तक आप चैप्टर नंबर 6 को क्लियर नहीं करोगे तब तक चैप्टर नंबर 8 और 7 को आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो चैप्टर नंबर 6 के जो बेसिक्स हैं उनको आप क्लियर करो ताकि आगे आपके लिए आसानी बनी रहे और आप अच्छे से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाए। तो आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमितीय में चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो जो यूनानी भाषा थी, कौन सी भाषा थी, यूनानी भाषा में दो शब्दों को मिलाकर इस ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द को बनाया गया है। तो यहां पे देखो, एक शब्द तो जो है वो है आपका ट्रैग्नो प्लस मैट्रन। तो इन दोनों शब्द से जो मिलके जो शब्द बना है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ए ट्रायंगल प्लस टू मेजर, और इसका अर्थ होता है कि जो त्रिभुज है उसकी माप का विज्ञान। क्या बताया मैंने, ट्रैग्नो प्लस मैट्रन का जो अर्थ होता है, और ये शब्द किसके हैं, यूनानी भाषा के कोई 2 शब्द हैं, इनको मिला के क्या बना दिया, ट्रिग्नोमेट्री बना दिया। और जिसका अर्थ होता है ए ट्रायंगल प्लस टू मेजर। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, त्रिभुज के जो कोण होते हैं या त्रिभुज का विज्ञान, त्रिभुज के माप का विज्ञान। और अगर मैं बात करूं संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा में क्या कर दिया इसको, त्रिकोण प्लस मिति, इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बना दिया, त्रिकोणमिति बना दिया। ये क्या है, संस्कृत भाषा के कोई 2 शब्द हैं, इनको मिला के क्या बना दिया, त्रिकोणमिति बना दिया। इसका भी क्या अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है कि त्रिभुज के माप का विज्ञान। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ है वो मेनली कहां से पुटअप हुआ है। अब त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है अपना एंगल, यानी कोण क्या होता है। और
कोण आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है, जैसे 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा आपने। तो सबसे पहला क्या है, एंगल के बारे में बता रहा हूं, यानी कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी यहां पे कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रेखा तो ये हो गई और दूसरी कोई रेखा क्या हो गई, ये हो गई, यानी ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। इस O को तो क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, यानी वर्टेक्स बोलते हैं। और जो OA है वो हो गई आपकी इनिशियल लाइन, यानी प्रारंभिक रेखा हो गई, ये हो गई आपकी प्रारंभिक रेखा। और ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतिम रेखा कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, एंगल या कोण क्या होता है, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या फिर ऐसे कह दूं कि एक ही बिंदु से, या ऐसे कहते चलो कि ये अपनी कोई प्रारंभिक रेखा, एक ही बिंदु से कोई दो रेखाएं जा रही हैं, लेकिन ये अगर कोई प्रारंभिक, ये कोई बिंदु हो गया और ये क्या है, कोई प्रारंभिक रेखा OA हो गई। तो जब ये OA जो रेखा है वो घुमाव करेगी, तो अगर मान लो ये घूमती हुई ऐसे आ गई, इसका ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया, और ये जो लाइन है वो यहां पहुंच गई। तो ये प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के मध्य जो घुमाव का माप है, क्या है, घुमाव का माप है, घुमाव का माप। तो इस घुमाव की जो माप है, उस घुमाव के माप को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, यानी कोण कहते हैं। अब कोण अपने को समझ में आ गया, तो फिर कोण को जो मापने की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 6 है उसको स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखो, जो कोण है, एंगल है, एंगल को एक तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, एक तो होता है डिग्री मापन, दूसरा होता है रेडियन मापन, और तीसरा होता था ग्रेड कला और विकला। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो ग्रेड कला जो विकला होती है, वो जो पद्धति है, ये अपनी क्या नहीं है, यूज में नहीं आती, यानी अपन इसको यूज में नहीं लेते। केवल यहाँ पे मेनली एक तो डिग्री जो मेजर है उसको काम में लेते हैं, यानी डिग्री मापन क्या होता है। तो डिग्री मापन जो होता है उसको समझते हैं, क्या होता है डिग्री मापन। तो डिग्री मापन क्या होता है, डिग्री मापन में जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, क्योंकि मैंने जो कोण है वो कोण के बारे में आपको बता दिया था। तो यहां पे अगर इस बिंदु से ये कोई रेखा खींच दी, ये बिंदु हो गया O और ये रेखा हो गई OA। इस जो रेखा OA है वो घूमती हुई अगर इसके परपेंडिकुलर आ जाए, यानी लंबवत आ जाए, लंबवत आ जाए, तो क्या बनता है, वो एक समकोण बनता है। क्या बनता है, एक समकोण बनता है, यानी एक राइट एंगल बनता है, एंगल। फिर अगर ये रेखा इसके अपोजिट साइड में आ जाती है तो वो क्या होता है, एक रेखिक युग्मकोण कहलाते हैं। तो ऐसे ही ये घूमता हुआ 360 डिग्री का क्या करेगा, कोण अर्जित करता है। तो इस 360 डिग्री का जो एक भाग होता है, 360 डिग्री का जो एक भाग होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। जो कोण होते हैं वो कोण धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो धनात्मक कोण क्या होते हैं कि अगर ये बिंदु, कोई बिंदु O है, इससे कोई रेखा OA अपन ने खींच दी, अगर ये घड़ी की विपरीत साइड में घूमता है, यानी इसका जो घुमाव है वो घड़ी के विपरीत साइड में हो, ये OB हो गया, इसका घुमाव कैसा है,
घड़ी के विपरीत साइड में है, ऐसे घूम रहा है। और घड़ी कैसे घूमती है अपनी, ऐसे घूमती है। तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमाव होता है तो जो कोण बनता है थीटा, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। क्या आता है, पॉजिटिव एंगल होता है। और यही कोण अगर घड़ी की दिशा में घूमे, यानी कि अगर ये कोई बिंदु O है और ये लाइन क्या है, OA है, और इसका घुमाव घड़ी की दिशा में हो जाए, इसका घुमाव घड़ी की दिशा में होए, तो फिर इस कोण को क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। तो कोण कौन से हो गए, एक तो पॉजिटिव एंगल हो गया और एक नेगेटिव एंगल हो गया। फिर मैंने बताया आपको डिग्री मापन। तो डिग्री मापन क्या होता है कि 360 का जो एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं। एक समकोण और एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक डिग्री और एक डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। ये जो डैश लगा है वो किसका सिंबल है, मिनट का सिंबल है। तो फिर एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डिग्री मापन में आती हैं। अगला जो है वो है रेडियन मापन। तो रेडियन मापन जो होता है वो क्या होता है, तो रेडियन मापन में देखो कोई वृत्त होता है, सर्कल जिसे कहते हैं, सर्कल आप जानते हैं, वृत्त। मैंने क्या कहा, रेडियन मापन, रेडियन मेजर, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, रेडियन मापन। तो रेडियन मापन में क्या होता है कि अगर जैसे मान लो आपके पास में कोई सर्कल है, ये क्या है, कोई सर्कल है, और ये क्या है, इसका कोई सेंटर है, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। अब जो मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं वो देखना, ये तो क्या है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है, चाप है। ये क्या हो गई, त्रिज्या यानी रेडियस। अगर वृत्त के केंद्र पर, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। यानी इसे क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, 1 रेडियन के द्वारा। ये क्या है, ये रेडियन का सिंबल है, इसे कहते हैं 1 रेडियन। तो अगर मैं वृत्त की परिधि और त्रिज्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को देखूं, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और मैंने क्या कहा, वृत्त की त्रिज्या, इसका अनुपात अगर मैं लूं तो वो क्या आएगा, 2 पाई आएगा। यानी ये क्या होगा, 2 पाई के द्वारा परिभाषित होगा। जहां ये जो पाई है, ये जो पाई है वो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इस पाई का जो मान होता है, ये जो पाई है, इस पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 3.14159, आगे भी होता है। तो ये हो गया इस पाई का मान। अगर मैं इस थीटा जो रेडियन में है, वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई में एक रिलेशन जो होता है, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यानी कि वृत्त के केंद्र पर रेडियन में जो बना हुआ कोण है, वृत्त के केंद्र पर रेडियन में जो बना हुआ कोण है वो किसके इक्वल होता है, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है ये कोण, ये जो कोण है। तो
ये तो क्या हो गया अपना थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। इसको तो हटा देते हैं, इसका काम अपन कर चुके हैं, इन चीजों को अपन समझ चुके हैं। तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होते हैं वो। क्या बताया मैंने, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज जो होता है उसी में अपन पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज अपन जानते हैं क्या होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, और शेष जो दो कोण हैं वो क्या हो, न्यून कोण हो। अपने को पता है कि यहां पे तीन कोण हैं, क्या है, तीन कोण हैं। तो अगर मैं इसको थीटा मानूंगा और ये 90 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में मैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो न्यून कोण है उसी के अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे जो थीटा है, ये जो थीटा है, इस थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, उस संलग्न भुजा को तो क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इंग्लिश में आधार को बेस कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया कि थीटा के जो साथ संलग्न भुजा है उसे आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अपन ने देखो 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो क्या क्या हैं, एक तो अपन ने देखो थोड़ा सा जो इजी हो जाता है उसके लिए इंग्लिश में तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है, P यानी पंडित, B यानी बद्री, P यानी प्रसाद, हर H यानी हर यानी बोले, H यानी बोले, सॉरी हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये त्रिकोणमितीय ज्ञात करने का एक आसान सा एक ट्रिक है। मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, इस पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये तो किसका मान हो गया, साइन थीटा का, ये किसका मान हो गया, कोस थीटा का, और ये किसका मान हो गया, टेन थीटा का। ये जो साइन कोस है ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, वैसे तो इनकी जो होते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं, कोसाइंस बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और इसके जो व्युत्क्रम है वो क्या होते हैं, कोसेक थीटा होता है, कोस का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है। हिंदी में अगर बात करें तो होता है लाल बटा कक्का। तो ये सेम चीजें हैं। एल यानी क्या हो गया, लंब, ए यानी क्या हो गया, आधार, एल यानी क्या हो गया, लंब, के यानी क्या हो गया, कर्ण, के यानी हो गया कर्ण, और ए यानी क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहां पे देखो जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, एल बटा के, क्या होता है, एल बटा
के, एल क्या होता है लंब बटा के यानी क्या होता है कर्ण। और यहां पे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में यानी थीटा के सापेक्ष में यहां पे जो भुजाओं का अनुपात है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पे लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो जो रेशियो बनेगा यानी अनुपात बनेगा वो किस किस भुजाओं का बनेगा, AB भुजा का, और कर्ण क्या है AC भुजा। तो AB और AC जो भुजा है उसका अनुपात क्या होता है sin थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। इसके बाद में देखो tan थीटा, और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं कोसेट रिलेशन की बात करूं यानी भागफल संबंध की बात करूं तो उससे ये होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और sin थीटा क्या होता है L अपॉन K होता है, L अपॉन K, और cos थीटा क्या होता है A अपॉन K होता है। यहां से K से K तो हो गया कैंसिल, क्या आ गया आपका L बटा A। ये देखो L बटा A, और ये ही तो क्या होता है tan थीटा होता है। तो L क्या है यहां पे आधार, तो L तो हो गया आधार, सॉरी A तो L तो हो गया आपका लंब, और A क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब क्या है यहां पे AB, और आधार क्या है यहां पे BC। इसके बाद में इनके जो व्युत्क्रम रिलेशन है यानी रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो क्या होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है व्युत्क्रम संबंध, और व्युत्क्रम संबंध क्या होता है sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा, और cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। sin cos के तो हो गए, tan थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। ऐसे ही इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो क्या देगा आपको 1। तो ऐसे ही यहां से cosec थीटा बराबर आप क्या निकाल सकते हो 1 अपॉन sin निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं cosec थीटा की बात करूं, किसकी cosec थीटा की, तो वो क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो ऐसे ही ये क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। sec थीटा की अगर मैं बात करूं तो sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा होगा, और cot थीटा जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा होता है। ये क्या होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं यानी व्युत्क्रम संबंध कहलाते हैं। तो जब अपन ने sin थीटा cos थीटा और tan थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कर लिया, तो फिर इनके जो व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम देखो ये तो होंगे इधर से, और ये जो है वो क्या होंगी नीचे से होंगी। तो cosec थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं यहाँ पे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो cosec थीटा ये क्या हो जाएगा cosec थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब। ये क्या होता है cos, ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो आधार बटे कर्ण क्या होता है cos होता है, तो फिर नीचे से कर्ण बटा आधार क्या होता है sec थीटा होता है। ऊपर से अगर मैं बात करूं तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा होता है। अगर मैं नीचे से बात करता हूं यानी कि आधार बटे लंब की बात करूं तो वो क्या होता है cot थीटा होता है। तो यहां पे आप इनके व्युत्क्रम जो है उनका भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि इनका जो व्युत्क्रम है वो और कैसे निकाला जाता है, उस चीज को और समझ लेते हैं एक बार के लिए।
तो यहाँ पे साइन कॉस टेन का आ गया। साइन का जो व्युत्क्रम है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है उसको अपन ने क्या लिखा था, 1 अपॉन में साइन थीटा लिखा था। या तो आप ऐसे सोल्व करो तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था, l अपॉन k था। ये क्या है, l अपॉन k, तो k कहां जाएगा ऊपर, तो ये आ गया k अपॉन l। और k क्या है, कर्ण, कर्ण बटे l क्या हो गया, लंब। और कर्ण बट्टा लंब क्या होता है, कर्ण देखो यहाँ पे क्या है AC, तो ये तो आ गया AC। लंब क्या है आपका AB, तो ये आ गया AB। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम नहीं है कि यहाँ पे AB का अनुपात AC के साथ में है, और यहाँ पे AC का अनुपात किसके साथ में है, AB के साथ में है। अगला जो है वो है अपना सेक थीटा। तो सेक थीटा को जब यहां से निकाल के देख लो, मैंने यहां से इनका व्युत्क्रम तो लेके बता दिया, यहां से उल्टे से नीचे से अगर चलोगे तो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। ये तो क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण है AC, तो कर्ण तो आ गया AC। आधार क्या है BC, तो ये क्या आ गया BC। अगला है नीचे से चलते हैं तो क्या आता है, कॉट थीटा आता है, तो ये आ गया कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी A बटे में n, तो ये हो गया आधार बटे में लंब। तो आधार देखो क्या है, आधार क्या है BC, ये क्या हो गया BC बटे लंब क्या है AB, तो ये क्या हो गया AB। तो cot थीटा क्या हो गया BC अपॉन AB। अब जो पढ़ेंगे ये तो अपन ने पढ़ा था थीटा के रेस्पेक्ट में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है थीटा, इस थीटा को न लेके इस एंगल की बात करेंगे। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है A, B और C, पहले अपन ने इस थीटा की बात की थी। अब की बात मान लो कि ये कोण अल्फा है, ये कोण 90 डिग्री है, तो फिर ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा। इस अल्फा कोण की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा था कि थीटा के साथ या फिर अल्फा के साथ जो संलग्न भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है, आधार। अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो देखो क्या प्राप्त होते हैं अपने को। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आएगा साइन अल्फा। और मैंने क्या कहा था, इस चीज को आप ध्यान में रख लो, क्या होता है लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का, अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो ये आएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये क्या होगा टेन थीटा होगा। और अगर मैं नीचे से बात करूं तो ये क्या होगा, इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। अब जब यहाँ पे अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा होंगे, क्योंकि पिछली बार अपन ने थीटा की बात की थी, अब की बार इस कोण अल्फा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। तो साइन अल्फा क्या होगा, L बट्टा के, और L क्या होता है लंब, तो ये क्या आएगा लंब बट्टा कर्ण। और लंब क्या है, यहां पे देखो आप इस त्रिभुज में लंब क्या है BC,
तो ये आ गया BC बटे कर्ण क्या है AC, तो क्या आएगा AC। तो यहाँ पे देखो जो साइड्स थी वो साइड्स क्या हो गई, अभी चेंज हो गई, किसके कारण, इस एंगल के कारण। तो अपन को ये देखना है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में वो आपको रेशियोज के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा है cos अल्फा, और cos अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार, और L क्या हो गया, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको K करो, ये क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार है AB, तो ये आ गया AB बटे कर्ण क्या है AC, तो ये क्या आएगा AC। अगला है tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होता है, sin अल्फा बटे में cos अल्फा, या फिर आप यहां से निकाल सकते हो, वो क्या होगा L बटे A होगा। तो sin अल्फा क्या होता है L बटा K, और cos अल्फा क्या होता है A बटा K। तो K से K क्या हो गया कैंसिल, और ये क्या आ गया L बटे में A, यानी कि आधा लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपका, लंब है BC, और A यानी आधार, आधार क्या है आपका AB। तो ये क्या आ गया tan अल्फा। इनके व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं, तो sin का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा cosec अल्फा, cosec अल्फा, तो ये हो गया cosec अल्फा। और cosec अल्फा या तो आप यहां से निकाल लो, तो cosec अल्फा नीचे से ऊपर की तरफ यानी कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसको क्या लिख दूं, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण हो जाएगा AC, और लंब क्या हो जाएगा BC। तो ये तो हो गया AC अपॉन में BC। अब ये देखो इसका व्युत्क्रम नहीं है क्या, बिल्कुल है। ऐसे ही cos अल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है sec अल्फा, तो ये हो गया sec अल्फा, और sec अल्फा क्या होता है sec अल्फा कर्ण बटे में आधार, तो ये हो गया कर्ण बटे में आधार। तो ये हो गया कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे AC, कर्ण हो गया AC, और आधार क्या है AB, तो ये आ गया AB। अब यहाँ पे देखो cos अल्फा का व्युत्क्रम नहीं है क्या, ये AB बटे में AC है, और ये क्या हो गया AC बटे में AB हो गया। अगला है tan अल्फा का व्युत्क्रम cot अल्फा, तो cot अल्फा जो होगा cot अल्फा, और cot अल्फा क्या होता है cos अल्फा बटे में sin अल्फा। या तो आप यहां से निकाल लो, या फिर डायरेक्ट cot अल्फा आधार बटे लंब, और देखो वो भी यहां से यही आएगा, क्योंकि cos अल्फा क्या होता है A बटे में K यानी आधार बटे में कर्ण, और sin अल्फा क्या होता है L बटे में K, दिया गया L बटे में K, L से L हो गया कैंसिल, क्या गया K बटे में L यानी आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका आधार बटे में लंब, और आधार क्या है यहाँ पे, आधार है AB बटे में लंब क्या है BC, तो ये आ गया BC। तो यहाँ पे देखो tan अल्फा क्या था BC बटे में AB, तो यहाँ पे cot उसका व्युत्क्रम होता है, तो क्या होगा AB बटे में BC। अगले लेक्चर में जो कोण है उन कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उस सारणी को अपने को रटना नहीं है, वो कैसे निकाली जाती है ये चीज अपन सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।